ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। दोनों की वर्तमान में उम्रों का योगफल 63 वर्ष है। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये 63 क्या नियत मान दिया हुआ, ये 63 क्या नियत मान दिया हुआ, और क्या वर्तमान में उम्रों का योगफल दिया हुआ, और ये अभी कितने का 2 वर्ष का और बी 5 वर्ष का है। दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 7। तो 63/7। रियल मान को ऊपर रखेंगे, अनुपातिक मान को नीचे रखेंगे। जो निकालना है उससे गुना करेंगे। क्या निकालना है, बी की आयु। बी कितना 5, तो 5 से गुना कर देंगे। अगर ए की आयु निकालना रहता तो ए कितना 2 से गुना कर देंगे। अगर दोनों के बीच की आयु का अंतर निकालना होता तो 2 और 5 के अंतर कितना 3, तो 3 से गुना कर देते। यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 52। दो व्यक्तियों के वर्तमान में आयु का अनुपात 5:7 है। यदि 8 वर्ष बाद ए की आयु 48 हो जाता है तो 5 वर्ष पहले बी की आयु क्या होगा। हमें एक बात बताना, अभी हम 5 वर्ष के हैं, अभी हम 5 वर्ष के हैं, अभी हम 5 वर्ष के, मतलब अभी का मतलब वर्तमान में। वर्तमान में मेरा उम्र कितना है 5 वर्ष। तो 2 वर्ष बाद हम कितने का हो जाएंगे, तो ये 5 में 2 जोड़ देंगे, कितने का हो जाएंगे 7 का। अभी हम बोले कि अभी हम 5 वर्ष का है, तो 1 वर्ष पहले हम कितने वर्ष के होंगे, तो ये 5 में 1 घटा देंगे तो हम कितना 4 वर्ष। मतलब अभी हम वर्तमान में मेरा आयु 5 वर्ष है, तो 1 वर्ष पहले मेरा आयु कितना होगा 4 वर्ष। अभी हम वर्तमान में 5 वर्ष के हैं, तो 2 वर्ष बाद मेरा आयु कितना हो जाएगा 7 वर्ष। तो बाद में निकालने के लिए बोले या पहले निकालने के लिए बोले, सबसे पहले हमें वर्तमान में आना है। क्या वर्तमान में आना है। एक पॉइंट और समझो, अनुपात अगर वर्तमान में दिया हुआ हो, ये अनुपात का मान अगर वर्तमान में दिया हुआ हो और नियत मान वर्तमान में नहीं दिया हुआ हो, नियत मान वर्तमान में नहीं दिया हुआ, तो नियत मान को हम वर्तमान में लाएंगे। मतलब अनुपात जिस रूप में दिया हुआ होगा नियत मान को हम उस रूप में लाएंगे। जैसे कि अनुपात अगर वर्तमान का अनुपात दिया हुआ है तो नियत मान को हम वर्तमान में लाएंगे। अगर अनुपात 5 वर्ष पहले का दिया हुआ है तो नियत मान को हम 5 वर्ष पहले ले जाएंगे। अगर अनुपात 5 वर्ष बाद का दिया हुआ है तो नियत मान को हम 5 वर्ष बाद ले जाएंगे। तब नियत की तुलना नियत से करेंगे, मतलब रियल मान की तुलना अनुपातिक मान से करेंगे। समझ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यक्तियों की वर्तमान में आयु का अनुपात 5:7 है। ये वर्तमान का दिया हुआ, ये प्रेजेंट का दिया हुआ अनुपात। ये अनुपात किसका दिया हुआ, प्रेजेंट का, वर्तमान का। यदि 8 वर्ष बाद ए की आयु 48 हो जाता है, 8 वर्ष बाद बोला बाबू कि ए की आयु 48 हो जाता है, लेकिन अनुपात जो दिया हुआ है वो कब का दिया हुआ है, वर्तमान का। तो ये 48 को हम वर्तमान में लाएंगे, और ये किसका आयु दिया हुआ है, किसका आयु दिया हुआ है, ए का। तो ये 8 वर्ष बाद 48 का हो जाएगा। हम बोले कि हम 8 वर्ष बाद 48 का हो जाएंगे, तो अभी मेरा उम्र कितना होगा, प्रेजेंट में मेरा उम्र कितना होगा। तो ये 48 में से 8 हम घटा देंगे, तब 40 का हो जाएगा। प्रेजेंट में हम कितने का होंगे, 40 का। तभी तो 8 जोड़ेंगे तो 8 वर्ष बाद 48 का हो जाएंगे। क्लियर। तो ये भी मेरा अनुपात निकल गया, यानी ए का वर्तमान आयु कितना है, ए का वर्तमान आयु कितना है 40। ए का वर्तमान आयु कितना है 40, और यहाँ से ए का वर्तमान आयु कितना है 5, तो 40/5। जो निकालना है गुना कर दो। निकालना क्या है, 5 वर्ष पहले बी की आयु निकाले, 5 वर्ष पहले बी की आयु निकालो। तो पहले ये समझो कि 5 वर्ष पहले बी की आयु निकालने के लिए बोल रहा, मतलब 5 वर्ष पहले बी कितने वर्ष का था। तो सबसे पहले तो हमें बी की वर्तमान आयु पता करना होगा, और ये कहाँ से पता हो जाएगा, अनुपात से। चूँकि ये अनुपात प्रेजेंट का दिया हुआ है, तो बी वर्तमान में कितना 7, तो ये 7 से गुना कर देंगे, ये 7 से गुना कर देंगे। ये काटोगे 8 से कटेगा,
8 में 7 से गुना होगा, कितना होगा 56। तो बी वर्तमान में कितने वर्ष का है, 56 वर्ष का। बी वर्तमान में कितने वर्ष का है, 56 वर्ष का। तो हम बोले कि 5 वर्ष पहले बी कितने वर्ष का होगा, तो 5 इसमें से घटा दो, तो कितना हो जाएगा 51। कितना हो जाएगा 51 आंसर। एक चैप्टर आगे आयु का, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। राम और श्याम के उम्रों का अनुपात 4:5 है, जबकि 4 वर्ष बाद इनके उम्रों का योग 80 है। 4 वर्ष बाद इनके उम्रों का योग 80 है, मतलब राम और श्याम के उम्रों का योग 80 हो जाता है कब, 4 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष पहले राम की आयु ज्ञात करें। तो 5 वर्ष पहले राम की आयु ज्ञात करने के लिए सबसे पहले राम की वर्तमान आयु पता करना होगा। तो राम की वर्तमान आयु कैसे पता चलेगा, यहाँ से ये बताओ कि ये नियत मान क्या दिया हुआ है, वर्तमान का दिया हुआ है या पहले का दिया हुआ है या बाद का दिया हुआ है। तो बोला राम और श्याम को उम्रों का अनुपात 4:5 है, ना ही पहले बोला ना ही बाद बोला। तो ये किसका दिया हुआ है, वर्तमान का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ, वर्तमान का। हम बोले कि तुम्हारा आयु कितना, तो वर्तमान में जितना होगा उतना ही बताओगे। हम बोले तुम्हारा 5 वर्ष बाद आयु कितना होगा, तो वर्तमान में जितना होगा उसमें 5 जोड़ दोगे। बोले 5 वर्ष पहले तुम्हारा आयु कितना था, तो वर्तमान में तुम जितना हो उससे 5 घटा दोगे। क्लियर। यह अनुपात किसका दिया हुआ, वर्तमान का। तो अब ये क्वेश्चन में यही बोला कि अनुपात वर्तमान का दिया हुआ, लेकिन इनके उम्रों का योग 80 वर्ष है। कब, 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद 80 का हो जाता है। 4 वर्ष बाद राम और श्याम का योग कितना, 80 वर्ष हो जाता है। तो हमें ये रियल मान को प्रेजेंट में लाना होगा, प्रेजेंट में लाना होगा। एक पॉइंट और समझो, मान ले ए का वर्तमान आयु 10 वर्ष है और बी का वर्तमान आयु 20 वर्ष है। तो हम बोले ये दोनों का वर्तमान योग कितना हो जाएगा, ये दोनों का वर्तमान में योग कितना होगा, 10 और 20 कितना होगा 30। 10 और 20 कितना होगा 30। अब हम बोले कि 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद ये दोनों की आयु का योग कितना होगा। 2 वर्ष बाद ये दोनों की आयु का योग कितना होगा, तो कितना बताओगे, 30 और 2 32। नहीं, ये गलत होगा। क्या बोला, 2 वर्ष बाद तो बोला। अगर बोलता है कि ये 2 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, तब 10 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 12। डायरेक्ट कर सकते थे। बी 2 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, तो 20 में 2 जोड़ोगे तो 22 हो जाएगा। लेकिन क्या बोला कि 2 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग कितना होगा, तो 2 वर्ष ए भी तो बढ़ेगा और 2 वर्ष बी बढ़ेगा। तो 2 2 कितना होगा 4। ये 2 नहीं जुटेगा, ये कितना जुटेगा 4। 30 में कितना जुटेगा 4, तब कितना हो जाएगा 34। मतलब क्या कि ए का वर्तमान आयु 10 है और बी का वर्तमान आयु 20 है। दोनों का वर्तमान में योग कितना 30। बोले 2 वर्ष बाद दोनों का योग कितना हो जाएगा, 2 वर्ष बाद योग कितना होगा, तो 2 2 दोनों जुटेगा। इसका भी 2 जुटेगा, इसका भी 2 जुटेगा, कितना 4। 30 में 4 जुटेगा। अगर हम बोले 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु कितना हो जाएगा, तो 8 वर्ष बाद बोले ना, तो 8 ए का जुटेगा और 8 बी का जुटेगा, यानी 30 में कितना जुटेगा 16। बोले 5 वर्ष पहले ए और बी के आयु का योग कितना होगा। 5 वर्ष पहले ए और बी के आयु का योग कितना था, तो 5 इसका भी घटेगा और 5 इसका भी घटेगा। 30 में कितना घटेगा 20, कितना हो जाएगा 20। क्वेश्चन में बोल दिया 4:5, ये अनुपात किसका दिया हुआ है 4:5 वर्तमान का। और 4 वर्ष बाद इनके आयु का योग कितना है 80। 4 वर्ष बाद इनके आयु का योग कितना है 80। तो बाबू वर्तमान में हम बोले 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 80 है, तो वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना होगा, तो 4 और 4 कितना 8। 8 ही इसमें से घटा देंगे तो दोनों की आयु का योग ये निकल जाएगा किसका, वर्तमान का। तो वर्तमान में दोनों कितना होगा अभी
80 में से 8 जाएगा तो कितना, 72। अरे बाबू 72, तभी तो 4 वर्ष बाद ये 80 का होगा, क्योंकि 4 राम का जुटेगा और 4 श्याम का जुटेगा। मतलब ऐसा तो ना है कि राम बढ़ जाएगा और श्याम नहीं बढ़ेगा, राम भी 4 वर्ष बढ़ेगा, श्याम भी 4 वर्ष बढ़ेगा। तो ये 80 4 वर्ष बाद हो जाता आयोग, तो वर्तमान में कितना है, 72 का। अब यहाँ से योग कितना है, 9। ये 4 वर्ष का है और राम 4 वर्ष का और श्याम 5 वर्ष का है, तो कितना हो जाएगा, 9। जो निकालना उससे गुना करो। निकालना क्या, 5 वर्ष पहले राम की आयु निकाले, तो राम की सबसे पहले वर्तमान आयु निकालो। राम की वर्तमान आयु कितना है, 4 से गुना करो, तो ये करोगे तो ये क्या निकल जाएगा, राम की वर्तमान आयु। और 5 वर्ष पहले निकालना है, तो ये वाले में 5 घटा दो, ये वाले में 5 घटा दो। अब ये जो निकल गया, ये राम की 5 वर्ष पहले की आयु निकल गया। बाद का निकालने के लिए बोलता तो 5 जोड़ देते। राजेंद्र और महेंद्र की आयु का अनुपात 5:7 है। राजेंद्र और महेंद्र की आयु का अनुपात 5:7 है। तो ये जो दिया हुआ है, न पहले का बोला न बाद का बोला, तो ये अनुपात क्या दिया हुआ, वर्तमान का अनुपात दिया हुआ। यदि राजेंद्र 8 वर्ष बाद 48 का हो जाता, 8 वर्ष बाद 48 का हो जाता, हम बोले कि हम 8 वर्ष बाद 48 वर्ष का हो जाएंगे, तो अभी हम कितने का हैं, 48 में से 8 घटा दोगे तो अभी हम कितने का हैं, 40 का। मेरा वर्तमान आयु कितना है, 40। तो राजेंद्र की वर्तमान आयु कितना है, 40। और यहाँ से राजेंद्र वर्तमान में कितना है, 5। जो निकालना गुना कर दो। निकालना क्या है, 12 वर्ष बाद महेंद्र की आयु क्या होगा। 12 वर्ष बाद महेंद्र की आयु क्या होगा, तो सबसे पहले तुम महेंद्र की वर्तमान आयु निकाल लो ना। महेंद्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 7 से गुना करोगे तो ये क्या निकल गया, महेंद्र की वर्तमान आयु। ये क्या निकला, महेंद्र की वर्तमान आयु। और 12 वर्ष बाद बोला है तो इसमें 12 जोड़ दो आंसर, इसमें 12 जोड़ दो, ये वाले में 12 जोड़ दो आंसर। अगर 12 वर्ष पहले बोलता तो उसमें घटा देते। पाँच वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है, जबकि 5 वर्ष बाद इनके उम्रों का योग 70 हो जाएगा। तो वर्तमान में पुत्रों की आयु क्या होगा। एक पॉइंट समझो, बोले ए बी का 2 गुना है। किसका, बी का 2 गुना ए है, तो बी 1 होगा, 2 कौन होगा, ए। बी 1 होगा तो 2 ए होगा। हम बोले सी का 5 गुना डी है, सी का 5 गुना डी है, तो डी 5 गुना किसका, सी का, तो सी 1 होगा और ये 5 होगा। तो यहाँ पे क्या बोला 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। पुत्र की आयु का 4 गुना, तो पुत्र 1 होगा तो पिता 4 होगा, पुत्र 1 होगा तो पिता 4 होगा। ये अनुपात हुआ। और ये अनुपात कब का है, 5 वर्ष पहले का। ये अनुपात कब का है, 5 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया हुआ है। तो अब हमें नियत मान को भी 5 वर्ष पहले ले जाना पड़ेगा, नियत मान को 5 वर्ष पहले ले जाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या दिया हुआ नियत मान में। तो बोल दिया जबकि 5 वर्ष बाद इनके उम्रों का योग 70 हो जाएगा। पिता और पुत्र के उम्रों का योग 70 हो जाएगा। कब 70 वर्ष का हो जाएगा, 5 वर्ष बाद। तो सबसे पहले ये निकालो कि 5 वर्ष बाद ये 70 का हो जाएगा, तो वर्तमान में कितने का है, अभी वर्तमान में कितने का। तो 5 वर्ष पुत्र का घटाओगे और 5 वर्ष पिता का घटाओगे, कुल कितना घटेगा 70 में से 10। तो वर्तमान में पिता और पुत्र कितने का है, 60 का। तो किसी भी आगे जाने के लिए या पीछे जाने के लिए सबसे पहले वर्तमान में आ जाओ।
पूर्व में निकालने के लिए या बाद में निकालने के लिए सबसे पहले वर्तमान निकाल लेते हैं। तो वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु कितना हो जाएगा 60। तो अब देखना है कि ये अनुपात कब का दिया हुआ, 5 वर्ष पहले का। तो 5 वर्ष पहले जानने के लिए क्या करना होगा, पिता में से भी 5 घटेगा और पुत्र का भी 5 घटेगा। तो कितना, 5 5 10, 60 में से 10 घटा दो, कितना होगा 50। मतलब 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का योग कितना होगा 50 वर्ष। और यहाँ से कितना हो जाएगा 5, तो 50/5 निकालना क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र का अनुपात में कितना है 1, तो ये 1 से गुना किए तो क्या निकला बताओ। तो ये अनुपात जिसका दिया हुआ रहेगा वही निकलेगा। अनुपात किसका दिया हुआ, 5 वर्ष पहले का, तो ये 1 से गुना करेंगे तो पुत्र की आयु तो निकलेगा, लेकिन कब का निकल जाएगा, 5 वर्ष पहले का निकल जाएगा। कब का निकल जाएगा, 5 वर्ष पहले का। 5 वर्ष पहले पुत्र कितना का हो जाएगा, 10 में 1 से गुना करोगे 10 वर्ष का। ये 10 वर्ष का पुत्र कब है, 5 वर्ष पहले। क्योंकि हम ये 1 से गुना किए हैं और ये अनुपात 5 वर्ष पहले का दिया हुआ है। तो ये पुत्र 5 वर्ष पहले 10 वर्ष का था, तो अभी वर्तमान में पुत्र का आयु कितना हो जाएगा, तो 10 में 5 जोड़ दोगे 15। क्लियर। पाँच वर्ष पहले अमित और देव के उम्रों का अनुपात इतना। तो 5 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ, अमित और देव के उम्र का अनुपात 5:7 जो दिया हुआ 5 वर्ष पहले का, जबकि दोनों की वर्तमान में योग 46 वर्ष है। तो ये वर्तमान का दिया हुआ है और अनुपात कब का दिया हुआ, 5 वर्ष पहले का। तो हमें ये वाले को 5 वर्ष पहले ले जाना होगा। तो 5 अमित का घटेगा और 5 देव का घटेगा। 46 में कितना घटेगा, 10, तो कितना हो जाएगा 36। मतलब अमित और देव 5 वर्ष पहले दोनों का योग कितना होगा 36, और यहाँ से कितना हो जाएगा 12। तो 36/12 जो निकालना गुना कर दो। निकालना क्या, अमित की वर्तमान आयु। निकालना क्या, अमित की वर्तमान आयु। तो अमित का यहाँ कितना दिया हुआ 5, और ये 5 से हम गुना किए हैं, ये वाले 5 से गुना किए हैं, तो क्या निकला, वर्तमान में निकला नहीं, जो अनुपात दिया हुआ वो निकलेगा। अनुपात किसका दिया हुआ, 5 वर्ष पहले का। तो ये 5 वर्ष पहले की आयु निकला। ये 5 वर्ष पहले की आयु निकला, कितना हो जाएगा 15 वर्ष जो निकला, ये अमित की 5 वर्ष पहले की आयु निकला। तो वर्तमान में निकालने के लिए 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20। कितना होगा 20। दो व्यक्तियों की मासिक आय 4:5 है, मासिक आय 4:5 है, तथा उनकी मासिक बचत 7:9 है। आय दिया हुआ, बचत दिया हुआ है। यदि प्रत्येक 50 रुपया खर्च करता है, प्रत्येक 50 रुपया खर्च करता है, तो प्रत्येक की मासिक आय क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पिछला क्लास में बता चुके हैं। ये बताओ आय क्या कहलाता है। मेरा जो एक दिन का, हम मान लेते हैं कि एक दिन में हम 100 रुपया कमाते हैं और 20 रुपया बचत करते हैं, तो खर्च कितना किए। तो ये हमारा आय है और ये बचत है। तो खर्च निकालने के लिए आय में से बचत को घटा देंगे तो ये खर्च निकलेगा। पिछला क्लास में ये समझा चुके हैं, तो समझना। दोनों कितना का बचत करता है, 50 रुपया का। तो ये वाले आय का अनुपात 4:5 है, बचत का अनुपात 7:9 है, नहीं होगा। तो ये अनुपात को सही करने के लिए क्या देखेंगे, इसका अंतर। तो इसका अंतर कितना है 2, और ऊपर वाले का अंतर कितना है 1। तो ये वाले 1 से इसमें गुना करेंगे और ये 2 से ऊपर में गुना करेंगे। तो अब 2 में 4 से गुना करेंगे कितना होगा 8, और 5 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा
10 और 1 में 7 से गुना करेंगे कितना होगा 7 और 1 में 9 से गुना करेंगे 9। अब इसका काम ख़त्म हो गया बाबू, इसका काम ख़त्म हो गया। अब आय कितना है, पहले व्यक्ति का आय कितना 8 रुपया, दूसरे व्यक्ति की आय कितना 10 रुपया। पहले व्यक्ति का बचत कितना 7 रुपया, दूसरे व्यक्ति की बचत कितना 9 रुपया। तो खर्च कितना किया 10 रुपया कमा रहा है और 9 रुपया बचा रहा है, तो खर्च 1 रुपया कर रहा है। पहला व्यक्ति भी 8 रुपया कमा रहा है और 7 रुपया बचा रहा है, तो खर्च 1 रुपया किया। तो क्या बोला, प्रत्येक 50 की बचत करता है। तो यहाँ से तो वही तो करना था, ये भी 1 रुपया खर्च कर रहा है, अनुपात से ये भी 1 रुपया खर्च कर रहा है। तो 50/1 जो निकालना, गुना कर दो, प्रत्येक की मासिक आय निकालना है। तो प्रत्येक की मासिक आय निकालना है, तो ये पहले व्यक्ति का मासिक आय कितना होगा, ये निकालने के लिए 8 से गुना करेंगे। और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय निकालने के लिए कितना 10 से गुना करेंगे। आंसर वार्षिक आय निकालना रहता तो 12 से गुना कर देते, क्योंकि 1 महीने का आय निकला है। तीन कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी की संख्या 40 बढ़ा दिया जाता है। कितना 40 बढ़ा दिया जाता है, तब यह अनुपात 4:5:7 होता है। मतलब कि तीनों कक्षाओं में, पहली कक्षा में भी 40 बढ़ाया जाता है, दूसरी में भी 40 बढ़ाया जाता है, तीसरी में भी 40 बढ़ाया जाता है, तब अनुपात 4:5:7 हो जाता है। मतलब इसका अंतर भी समान होना चाहिए, इसका अंतर भी समान होना चाहिए, इसका अंतर भी समान होना चाहिए। तो क्या यह समान है, देखेंगे। पहले कितना था 2, अब 4 हो गया। पहले कितना था 3, 5 हो गया। पहले 5 था, अब 7 हो गया। कितना 2 बढ़ा, 2 बढ़ा, 2 बढ़ा, और यहाँ से कितना 40, तो 40/2 जो निकालना गुना कर दो। कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है, कब का, प्रारंभ में, शुरू में। तो शुरू में विद्यार्थी की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले अनुपात के योग से गुना कर देंगे। तो ऊपर वाले अनुपात का योग कितना होगा 3, 2, 5, 5, 10, यही 10 से गुना करना पड़ेगा। काटोगे 20, 20 में 10 से गुना करोगे 200। कुल विद्यार्थियों की संख्या 200। जस्ट पीछे का क्वेश्चन है। 3 कक्षाओं की विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ 2, 3, 5, और प्रत्येक कक्षा में 20 बढ़ा दिया जाता है, तब ये इतना हो जाता है। पहले 2 है, अब 4 हो गया, 2 बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा, कितना हो जाएगा 20/2 जो निकालना गुना कर दो। निकालना प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो ऊपर वाले से गुना करो, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3, 2, 5, 5, 10, 10 से गुना कर दो आंसर। अगर बाद का निकालना रहता तो ये वाले अनुपात से गुना करते। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा।